सीएसएस सर असल में है क्या? किस क्लास के बाद ये शुरू हो जाता है? सीएसएस क्या कोई एकेडमिक्स कोर्स है? सीएसएस क्या कोई क्लास है? सीएसएस में क्या होता है? किस तरह से ऑफिसर बनते हैं? कौन सा फोरम इसका इम्तहान लेता है और किस तरह से हम इसमें पास होते हैं और किन लोगों की क्राइटेरिया के मुताबिक एलिजिबिलिटी पूरी होकर एलोकेशन हो जाती है? कौन से लोग एलोकेट होते हैं? बहुत से आपके सवाल सीएसएस के ऊपर आज की मेरी डिटेल से वीडियो के किस तरह से आप सीएसएस में, ये सब सारे के सारे सवाल हैं जो आप व्हाट्सएप पे आके करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन ले, बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद जी आपका गिला नहीं बनता, आपको व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स में जो भी मुझे टाइम मिलता है जरूर आपके सवालों के जवाब देता हूं। तो देखिए सीएसएस जो है इसके ऊपर सबसे पहले आप गौर से सुनते जाइएगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन लेवल या 14 साल तालीम। आपने डीएई किया हुआ है, आपने बीएससी की हुई है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, वट एवर जो भी अकॉर्डिंग टू एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक आपकी ग्रेजुएशन लेवल हो, बैचलर डिग्री हो आपकी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। उसके बाद सीएसएस में आपको कामयाब होने के लिए क्या करना है ये सारी डिटेल से आज की वीडियो में बताऊंगा। ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद सबसे पहले आप जब अप्लाई करते हो सीएसएस के लिए तो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसमें उर्दू और उर्दू की ग्रामर है, उसमें इंग्लिश है, आपकी एसआई, उसमें मैथ्स, हिस्ट्री, बायो, छोटे छोटे वो सवाल जनरल एप्टीट्यूड के जिस तरह से आपके आईएसएसबी में होते हैं वर्बल टेस्ट, इसी तरह से आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें जो सवाल आते हैं वो सारे के सारे उसमें होते हैं जनरल नॉलेज के। उसमें से 66 नंबर वाला पास हो जाता है, 66 नंबर वाला पास हो जाता है और 33% पासिंग मार्क्स है 100 में से। दैट शीट 200 मिनट में आपने उसको हल करना होता है। छोटा सा एक पेपर होता है आपका, उससे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक देख लिया जाता है कि आपके अंदर नो है, नॉलेज है। दैट शीट उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो रिटर्न के पेपर देने के लिए। ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट इसको आप कह लें, इसको आप इनिशियल टेस्ट कह लें, इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट कह लें, जैसे मर्जी कह लें। इसके बाद फिर आप सीएसएस पे एडमिशन भिजवाते हो और आपका एडमिशन जाता है रिटर्न के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लीजिए, उसमें डिटेल से हर चीज आपको बताई हुई है। इसके बाद जी आप लोग सीएसएस में दाखिल हो गए, एडमिशन आपका हो गया, आप सीएसएस में पेपर दोगे रिटर्न के। 1200 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम में 600 नंबर कंपलसरी है और 600 ऑप्शनल है। कंपलसरी में आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडीज है। ये 600 आपके मार्क्स होते हैं कंपलसरी लाजमी, ये सब ने ऑप्ट करने होते हैं। 600 आपका होता है इलेक्टिव या ऑप्शनल, उसमें से आपको अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, हिस्ट्री, अरबिक लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल अफेयर्स, मर्केंटाइल लॉ, उसके बाद आपकी सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, यानी तमाम सब्जेक्ट जिनमें आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करते हो वो सारे के सारे उसमें शामिल होते हैं। कुछ 100 के हैं, कुछ 200 के। इसमें भी मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। सीएसएस के ऊपर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो देख लीजिएगा। डिटेल से मजीद भी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो उसमें से आप 600 नंबर लेते हो, उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं जी। इस ग्रुप में से आप 100 नंबर ले सकते हो, इस ग्रुप में आप 200 नंबर के सब्जेक्ट्स ले सकते हो। ABCDEF तक ग्रुप बने होते हैं और हर ग्रुप में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट होते हैं। उनके मुताबिक आप क्राइटेरिया के मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हो। कुछ आप 200 नंबर से पेपर ले लेते हो, कुछ आप 100 मार्क्स के पेपर ले लेते हो, यानी 600 आपने पूरा करना होता है। 600 जो सब्जेक्ट्स आपको आते होते हैं उसके मुताबिक 600 वो हो गया। 600 आपका कंपल्सरी, 1200 नंबर का आपका रिटर्न होगा। रिटर्न में जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया वो सारे के सारे आ जाएंगे वाइवा में। वाइवा आपका होगा 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स के वाइवे में आप लोगों का साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी शामिल है और वाइवा भी शामिल है। इस तरह से आपका ये टोटल 1500 मार्क्स का एग्जाम हो गया सीएसएस का अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वफा के जरिए से आपका होता है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, सीएसपी बनते हो आप, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करते हो आप। इस तरह से आप सीएसएस करते हो। उस पर डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, मजीद भी बना दूंगा कि सीएसएस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिटेल के साथ इस पे मेरी वीडियो आ जाएगी। अब जरा गौर से सुन लीजिए अपने सवालों के जवाब, किस तरह से आप क्या क्या चीजें इंक्वायर करना चाह रहे होते हो सीएसएस के मुतल्लिक।
इस पे मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई, वो भी आप ले सकते हो, नोट्सों से फ़ायदा उठा सकते हो। CSS किस जमात के बाद होता है, डिटेल से बता दिया जी। 14 साल तालीम होगी, डिग्री का नाम कोई भी हो, आप ग्रेजुएशन लेवल बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन, आपके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 45 से अबव जितने मर्जी हो जाए, 45 मिनिमम है मेरा ख्याल है, सेकंड डिवीजन में इतने ही मार्क्स बनते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो, दैट्स इट। CSS सर कितने साल का कोर्स है? माशाल्लाह जी, CSS बेटा कोई साल का कोर्स नहीं है। जब आपकी तैयारी हो जाए ग्रेजुएशन के बाद, 6 महीने में कर लो, साल में कर लो, 2 साल में कर लो, जब आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए, आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हिस्सा लेना होता है। ग्रेड 17 में आपने डायरेक्ट CSP ऑफिसर बनना होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में 12 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में आपकी एलोकेशन होती है। इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, CSS के जो ग्रुप्स हैं, तो उसमें आपने आना होता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इल्म हासिल होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो, रिटर्न भी अच्छा हो, तब आप इसमें क्वालिफाई करते हो। तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें बेटा, हो सकता है कुछ शार्प लोग होते हैं वो 6 माह के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैंने रिटर्न में क्वालिफाई करना है और अब मैं कर सकता हूं, तो वो कर लेते हैं। कुछ लोग साल इसमें तैयारी करते हैं, कुछ लोग 2 साल तैयारी करते हैं, कुछ लोग 1.5 साल तैयारी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल पे आप किस तरह से मेहनत करते हो और स्मार्ट वर्क करते हो। इस सेक्टर नहीं किस तरह से कल तक आप देख सकते, जनरल लोग जितने भी हैं वो 30 ईयर्स तक तमाम एलिजिबल हैं, चाहे जितनी मर्जी इसकी आप अटेम्प्ट ले लें, आप आसानी के साथ CSS कर जाते हो। मेहनत की बात है बेटा, जो आप में से मेहनत करेगा वही हासिल करेगा। CSS में क्या साल तालीम चाहिए या 16 साल, ये बता दें बेटा। मैंने बता 14 साल तालीम चाहिए। CSS में कितने नंबरों वाला हिस्सा ले सकता है? सेकंड डिवीजन वाला ले सकता है जी, अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 के दरमियान में आपके नंबर होते हैं, अंदाजन बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट सिलेक्शन सर इतनी क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी इसलिए है, इस पर मेरी वैसे वीडियो भी पड़ी है डिटेल के साथ, 10 मिनट की वीडियो होती है, देख लिया करें गौर से, अपनी लाइफ के लिए 10 मिनट निकाल लिया करें। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने नंबर लेने होते हैं बेटा, कंपटीशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने होते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट में आना होता है। इसलिए आप लोगों को सब्जेक्ट वो चॉइस करने चाहिए जो आपको आते हो अच्छी तरह से, जिन पे आपकी ग्रिप हो, जिन पे आप लिख सकते हो अच्छी तरह से उन टॉपिक्स पे, और बेहतर लिख सकते हो, वो सारे के सारे आपने सब्जेक्ट लेने होते हैं। सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है। और जिन जिन सब्जेक्ट्स की स्कोरिंग रेट्स ज़्यादा होती है, स्कोरिंग रेशो ज़्यादा होती है, उनको आपने ऑप्ट करना होता है। CSS के कितने सब्जेक्ट होते हैं मैंने डिटेल से बता दिया बेटा, इसके सब्जेक्ट नहीं होते। इसके 600 नंबर कंपलसरी है, 600 आपका ऑप्शनल है। कंपलसरी में जब मैंने बता दी चीज़ें, ऑप्शनल में मैंने बता दी चीज़ें, इसमें भी डिटेल से वीडियोस पड़ी हैं, वो देख लीजिए। तो इसमें कोई सेट सब्जेक्ट्स नहीं होते जी, सिर्फ और सिर्फ 600 नंबर के आपके जो सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी, वो लाजमी है सबके लिए। उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, बहुत एक लंबी फहरिस्त में से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। तो आपने टोटल 1200 मार्क्स यानी 1200 नंबर क्लियर करने होते हैं। सब्जेक्ट आप जो से मर्जी ले लें, बहुत सी इसमें ऑप्शंस होती हैं। हम AC कैसे बन सकते हैं सर CSS करके? तो देखिए, CSS में जो टॉप पे लोग होते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट, वो सारे के सारे अपनी चॉइस के मुताबिक अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। CSP बन सकते हैं CSS करके, आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हो, आप लोग फॉरेन सर्विस में जा सकते हो, आप लोग पुलिस में ASP बन सकते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ऊपर वाले जो 3-4 ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, जैसे कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ये पहले DMG हुआ करता था। उसके बाद है जी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, उसमें PSP जिसको हम कहते हैं, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, उसमें। और उसके बाद फिर कस्टम है और इनकम टैक्स एक्साइज, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाते हैं ये आपके ग्रुप्स। तो इनमें आप अप्लाई करके बहुत ज़्यादा जो अच्छे नंबरों वाले लड़के होते हैं उनके ऊपर चॉइस हर एक को दी जाती है, लेकिन अगर वो उस ग्रुप में फॉल कर रहा हो तभी उसको एलोकेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए अपनी डिज़ायर जॉब या डिज़ायर ग्रुप में आने के लिए। तो ऊपर वाले जो 3-4 ग्रुप हैं टॉपर लोगों के, उनमें आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेने चाहिए। पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है, मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को उस लेवल पे लेके आना चाहिए कि आप अपने डिज़ायर ग्रुप में आ जाओ। इस तरह से आप बनते हो बेटा असिस्टेंट कमिश्नर। CSS में सर पास होने के लिए हमें लिखना कितना पड़ता है, रिटर्न आपकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? बेटा आपकी रिटर्न कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे नंबरों में आ जाओगे।
आपने 4 क्वेश्चन हल करने होते हैं 80 मार्क्स के, और 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, 20 नंबर एमसीक्यूज का एक आपका क्वेश्चन होता है हर पेपर में। और 4 आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने लिखने होते हैं 8-10 ऑप्शन में से, 8-10 में से 4 क्वेश्चन आपने लिखने होते हैं सब्जेक्टिव या थ्योरी के। उसमें आपने डिटेल के साथ चीज़ें बयान करनी होती हैं, यानी एक आपका जो टॉपिक है वही पूरे का पूरा एक ऐसे होता है, बिगनिंग से, स्टार्ट से, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक उसी एक टॉपिक को आपने डिस्कस करना होता है, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी बैक हिस्ट्री, उसके करंट हिस्ट्री, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या हुआ है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं, उसी एक टॉपिक के मुतालिक आपने काम करना होता है। मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि सी पैक के ऊपर आप डिटेल्ड नोट लिखिए, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको सी पैक का बैक हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आज तक इस पे कितना काम हुआ है उसका पता होना चाहिए, कौन कौन से मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं, किस किस तरह से ये गुजरेगा, इसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, कितना पैसा इस पे लग रहा है, बजट कितना है, कौन कौन इसको बना रहा है, इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है और ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा और क्या क्या करेगा और इन फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको सी पैक के मुतालिक फैक्ट एंड फिगर्स के मुताबिक आनी चाहिए। तो इसलिए आपको CSS में बेटा लिखने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, डेली आपने लिखना होता है, डेली काम करना होता है, बिकॉज कंपटीशन है ना, कंपटीशन में आप बेटा पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, शार्प किस्म के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मुतालिया स्टडी अच्छी होती है, तो आप लोगों को उसमें आने के लिए बहुत अच्छा लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपकी राइटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से आप CSS कर जाते हो। अच्छा, डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं बेटा इसके ऊपर कि आपने एक पेपर किस तरह से हल करना है, एक सवाल CSS का किस तरह से हल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बयान की हुई हैं, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप CSS में एलिजिबल हो जाते हो जी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।